साथ मिलकर किसने बीबी को यहां पे वो किया, बीबी की हुकूमत छीनी? मैं थी उस वक्त उनके साथ। स्पीकर साहब, खुदा की कसम, ये शख्स था जिसको शायद औरतों से कुछ ज्यादा ही तकलीफ है, चाहे हुकूमत में बैठे या अपोजिशन पे बैठे। मैंने बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद को यहां से आंसुओं के साथ बाहर निकलते देखा है। इनकी वजह से ये बात करते हैं, ये मुझसे कहेंगे, मुझे बताएंगे। 1997 में मोहतरमा को अगर मुल्क छोड़ना पड़ा तो इनकी वजह से छोड़ना पड़ा, और जितना टाइम एग्जाइल में रही इनकी वजह से रही। 11 साल अगर आसिफ जरदारी ने जेल में काटी तो इनकी वजह से काटी। मैंने और मेरे बच्चों ने 11 साल, अगर डॉक्टर साहब अपने बच्चों को छोड़ के गए तो वो किसी वफादारी की वजह से घर से दूर रहे, वो इनकी वजह से रहे। स्पीकर साहब, मैं ज्यादा नहीं वो करना चाहती, क्योंकि मैं इस माहौल को, मुल्क पहले ही उबल रहा है, जो मुल्क के हालात हैं, लेकिन ये जिम्मेदार हैं। जब हुकूमत में आते हैं तो अपनी जुबानों को और अपने रवैयों को बदलना होता है। आप जब यहां बैठेंगे तो भी वही जुबान, वहां बैठेंगे तो भी वही जुबान। आपसे इतनी सी बात नहीं हुई? रेहान बिन जावेद, जिसके घर पे रेड हुई, जिसकी मासूम सी बच्ची को थप्पड़ लगा है कल, काश आपने देखा होता जो मेरे छोटे बच्चों के साथ सैफुर रहमान ने 4-5 दफा रेड कराई मेरे घर पे। मेरे बच्चों ने सफर किया था, आज तक जिनके जहनों पे वो नशीन है। मैं नहीं लाई थी, मैं अपनी बात नहीं कर रही थी, मैंने तो एक जनरल, मैंने आपको मौका दिया। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल, अलामा इकबाल की बहू, आप जानते थे कि वो घर में अकेली हैं। हैरेसमेंट, क्या हाँ ऐसी बातें करेंगे तो होगी, ऐसी बातें करेंगे आप, करें मर्दों के साथ। रिटायर्ड जज, एक खातून, मैंने तो नाम भी नहीं लिया था उसका, मैंने तो आपको मौका दिया, जिसके बाद यहां माजरत कर रहे थे। पर यह कॉन्ट्रडिक्शन, आपके रवैये में कॉन्ट्रडिक्शन, और क्या मुझे कहते हैं सिलेक्टिव। मैंने किसी को डीजल का नाम नहीं दिया था, मैंने किसी को, जो भी आपने एक एक को, जो बेनजीर भुट्टो और कोई नहीं भूला वो वीडियोस के पेट फाड़ देंगे। अरे मैं तो खामोशी से, हम अपना वो चाह रहे हैं कि इस पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी बनाई जाए। हम चाहते हैं कि कोई भरपूर अपोजिशन का रोल अदा करे ताकि आपकी पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी बने। आपको मौका मिल रहा था कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन दें। अरे हमने उस वक्त छोड़ी थी जब भरपूर ताकत में थे, कहते पॉलिटिकली वो किया। क्यों किया? आप आते होंगे कुर्सियों के मफाद के लिए, हम आए थे क्योंकि हमें अवाम की तकलीफ का एहसास था। मैंने बीबी के साथ स्ट्रगल किया, डॉक्टर जुल्फिकार ने अगर स्ट्रगल किया। आसान नहीं होता हाइडिंग में जिंदगी गुजारना, अपने घर और अपने बच्चों से दूर रहना। अगर वो जिंदगी गुजारी थी तो था कि अवाम को रिलीफ। अगर कहीं हमने देखा कि नाजायजी है, भरपूर ताकत में थे, पावर में थे, हमने कुर्सियों को छोड़ा है। आप बात करते हैं अगर किसी इंसान ने अपनी जज्बात और उसके, मैंने नाम नहीं लिया तो जी हम भी नाम नहीं लेते कि प्लेटलेट हमारे नीचे आ गए, लेकिन हम नाम नहीं ले रहे। बहुत कुछ कहा जा सकता है, ना जाए उस एरिया में। हम एक पॉजिटिव अपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं। स्पीकर साहब, आज वो वक्त नहीं है जिस आप लोन की बात करते हैं। अरे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिस कंपनी को, जहां पे अगर 2000 मुलाजिम थे, 2 दफा आपकी हुकूमत ने रिसीवर बिठा बिठा के उसको सिक किया, और आज भी बंद है।
क्योंकि इतना बीमार कर दिया आपने। आप इतने कोई इस कदर, मैं तो उस एरिया में जाना भी नहीं चाहती थी। स्पीकर साहब, हम एक पॉजिटिव रोल अदा करना चाहते हैं। और जैसे बात की थी अभी मौलाना साहब ने, मेरे पास क्या चीज हमसे छुपा है? मैं विक्टिम रही हूं। आपके साथ ये हुआ और आपके साथ वो हुआ। अरे आप बहुत भले रहे, जो कुछ बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ और उनके साथ साथ मैं थी, हमने जो वक्त गुजारा, हम जानते हैं आप कैसे आए थे। हमें एक पॉजिटिव रोल प्ले करने दें। और अगर अपोजिशन नहीं चाहिए, ये तो इस पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं है। आज खत्म हो जाना चाहिए फिर इसको। ये ड्रामा, ये झूठ है सब। वन साइडेड अफेयर आप चलाना चाहते हैं। जस्टिस नासरा कोई नाम है? मैंने मौका दिया तो आपने माजरत कर सके। आप अपोजिशन, अगर हम अपना रोल अदा नहीं करेंगे तो आपकी नजर नहीं आएगा। यह पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं है। रात तक आपकी रेड्स हुई हैं, एमपीए, लेडीज एमपीएस के घर पे हुई हैं। मुझे वो वक्त याद आता है अपना। आप यहां पे मोहतरमा क्या गलती हुई? स्पीकर साहब, अगर आप हुकूमत का 1 घंटा फजूल बात और 99 नामों के नीचे, मैंने एक लफ्ज जो बोला है हकीकत बोली है, लेकिन इन्होंने आधी हकीकत बोली है जो कि झूठ होता है। स्पीकर साहब, आज ये माहौल के जिम्मेदार यही लोग हैं। और आज आप ये बात कर रहे हैं फेयर इलेक्शंस। कौन सी एश्योरेंस है? हम भी आपके यहां बैठे थे कि रिफॉर्म्स के लिए हम भी चाहते हैं कि फेयर इलेक्शंस हो। हम जानते हैं इस मुल्क में कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुई। आपको हमेशा लाया गया है, लेकिन यह मौका नहीं था, यह टाइम नहीं था, यह वक्त नहीं है। और आज इस्टेब्लिश हुआ तो क्या अपोजिशन, अगर हमारी तकलीफ हमें वो हो रहा है और हमको इस तरह से 2 खवातीन को जिस रवैये के साथ जो अपोजिशन में बैठी हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपने दिखाया कि आप जमीर अगर इतने जमीर हैं तो झांकिए अपने गिरेबानों में कि आज इस मुल्क के हालात में कौन जिम्मेदार है। कहां की पैदावार हुई, कैसे बनी ये पार्टी? स्पीकर साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी कुर्सी पर है। अगर मुझे वो चेयर दी गई थी तो मेरी वफा यह थी कि मैं कैंसर होने के बावजूद, यूसुफ रजा गिलानी का केस आया था, मैंने अपनी सोच के मुताबिक मैं उस पर इस वक्त कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन तकलीफ में थी पार्टी। इख्तिलाफात के बावजूद, मेरे कैंसर के बावजूद मैंने वफा की। मैंने उस कुर्सी से बैठ के आपकी पार्टी को, वो उस पार्टी को, और आप कौन होते हैं? आपको आज बड़ा दर्द है, आपको बड़ी वफा याद आ रही है। स्पीकर साहब, एक किरदार जो मैंने अदा किया, हर कदम मेरा इस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए था, इस पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए था। पिछली हुकूमत के अलायंस थे, आज उस अलायंस में से कुछ टूट के आपकी तरफ आ गए। वो सही है, वो वाह 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 करके तालियां बजाते रहे तो सही है, उन्होंने चूज किया उधर जाने का।
हमने कहा कि बगैर अपोजिशन के पार्लियामेंट नहीं चल सकती। हम एक अलायंस, हम यहां बैठ के, क्योंकि ये पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है। अब आप चाहते हैं बादशाहत, आप जो कहें उल्टा करें सीधा करें, हम तालियां बजाएं, हम ना बताएं कि आप मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं। अरे जादू की छड़ी थी ना आपके पास, जादू की छड़ी थी, क्या रिजल्ट है? अगर मैं ना बोलूं